Hello students. So today we'll start again application of derivative. The topic is rate and change. So continuing the question students here. Question C, the question here. A man of height 2 meters walk at a uniform speed of 6 kilometers per hour away from a lamp post of 6 meters high. Find the rate at which the length of the shadow is increasing. See here, man of height 2 meters. हम इसको रफ स्केच बनाएंगे फिर फेयर वर्क करेंगे. So students, यहाँ हम एक स्केच बना रहे हैं. सपोज ये आपका लैम्प पोस्ट है and man is walk away from the lamp post. मतलब वो man का जो walking distance away from the lamp post. Suppose here towards this side. तो suppose at this position we indicate man whose height is given. जो हाइट दी होंगी वो यहाँ लिखेंगे. और जैसे जैसे मैन लैम्प पोस्ट से दूर जाते जाएगा वैसे वैसे उसकी शैडो ये इंक्रीज होके उसके आगे जाएगा. जैसे मैन यहाँ होगा तो उसका शैडो का टिप बन जाएगा. यहाँ पर कभी आप लैम्प पोस्ट के नीचे खड़े होकर देखिए तो आपका शैडो का यहाँ पर टिप बन जाता है. और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो वैसे वैसे शैडो क्या बनते जाएगी, लेंथ. ओके, तो शैडो की लेंथ वो जो उस साइड में, सपोज ये जो इस साइड में जो ये शैडो की लेंथ हो रही है. ओके, अपोजिट इसमें. तो अब यहाँ पहले वो टिप था, अब यहाँ से वो शैडो जो है इधर में जाकर गिरेगी. तो ये शैडो की लेंथ जो है, सपोज इसे हम एक्स इंडिकेट कर लेते हैं. और डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द लैम्प पोस्ट एट द टाइम टी, समय के साथ, मतलब मैन यहाँ पर होगा तो ये डिस्टेंस इतना, शैडो की लेंथ आगे. मैन यहाँ पर होगा तो ये डिस्टेंस इतना, शैडो की लेंथ आगे. तो जिस तरीके से जहां भी मैन होगा उसका लैम्प पोस्ट से डिस्टेंस सपोज हम ले लेते हैं y. ओके, तो टीप जो है, टीप शैडो का टीप वो कहाँ रहेगा, वो यहाँ रहेगा. ओके, शैडो का टीप यहाँ रहेगा, शैडो की लेंथ ये रहेगी आपकी, और डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द लैम्प पोस्ट ये रहेगा. और यहाँ एक सिमेट्रिक फिगर बन जाएगा आपका किसी भी सिचुएशन में. अब आपके ये सिमेट्रिकल फिगर में ये वाला ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल ये आपके सिमिलर रहेगा. तो साइड्स प्रोपोर्शन में रहेगी. मतलब कैसा, दिस लेंथ डिवाइड बाय दिस टोटल लेंथ, अगेन दिस लेंथ दैट मीन्स हाइट ऑफ द मैन डिवाइड बाय दिस वन दैट मीन्स लैम्प पोस्ट की लेंथ, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट. ओके, तो इस सिमेट्री का यूज करके हम एक्स और वाई में रिलेशन ला सकते हैं. फिलहाल तो आपको समझना है अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट में ये स्ट्रक्चर बनेगा. और जैसे इसको नाम अगर दे दिया अपन ने, ये ओ ए बी सी डी एम एन वगैरह, तो वो नाम के साथ में हम मेंशन कर सकते हैं कि ये इज द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, दिस इज द लेंथ ऑफ शैडो. एंड अगर सपोज ये पूछा ये पूरा के पूरा यहाँ से लेकर तो यहाँ तक के, तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द टिप ऑफ द शैडो फ्रॉम लैम्प पोस्ट. लैम्प पोस्ट से ही वो टिप आगे आगे बनते बनते यहाँ पर आएगा. ओके, दिस इज लैम्प पोस्ट, दिस इज हाइट ऑफ द मैन. ऐसा हम मेंशन करके सिमेट्रिकली एक्स और वाई का रिलेशन मेंशन करेंगे और उसके बाद में जो दिया है वो करेंगे. ओके, तो फिर से हम फेयर वर्क पे आएंगे स्टूडेंट्स. सो आपका फेयर वर्क में यहाँ क्या है कि मैन ऑफ हाइट 2 मीटर्स, तो मैन की हाइट में 2 मीटर्स हम ले लेंगे. यहाँ मीटर्स आपका यूनिट है. वॉक एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर. ये आपका रेट चेंज है किसका, मैन, व्हेन द मैन इज वॉकिंग देन वो डिस्टेंस ऑफकोर्स कहाँ से, अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट से, अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट. ओके, विच इज 6 मीटर इन हाई. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डायग्राम निकालें. सो ये डायग्राम जो निकल चुकी है, दिस इज लैम्प पोस्ट, दिस इज MON indicates the distance of the man from lamp post, and here MB is the length of shadow. Okay, and B is the position of tip of the shadow. Okay, so here OA with the lamp post, MN with the man. Then यहाँ से MB को X ले लिया तो हम इसको लेट लगा सकते हैं. लेट MB, आप यहाँ पे we can write लेट. हाँ, लेट पहले स्टार्टिंग से अजम्पशन में है अपना, तो ये लेट के ही मतलब अजम्पशन में चल रहा है सब कुछ. तो MB यानी कि लेंथ ऑफ शैडो को X ले लिए और डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द लैम्प पोस्ट दैट मीन्स OM, इसको y कंसिडर कर लिए हमने, पूरा यहाँ मेंशन लिख कर लिए हमने. ओके,
and OM is a lamp post, MN is the height of the man. Okay students, so किसका रेट चेंज दिया है यहाँ पर कि किसका वे जब यस तो फिर वेन मैन गोइंग अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट देन इट्स डिस्टेंस चेंजेस, रेट इंक्रीज रेट जो दिया हुआ है वो 6 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिट मीटर्स में है और यहाँ आपका 6 किलोमीटर्स में है, तो ये आपको नोट डाउन करना होगा, यूनिट चेंज करना पड़ेगा आपको। तो देखो ये dy बाय dt इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ dy बाय dt मतलब रेट चेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द मैन व्हेन ही इज गोइंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। वो खुद क्वेश्चन में ही बार बार हम पढ़ रहे हैं, तुम्हारे सामने मैं खुद ही एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पढ़ के दिखा रही कि अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, व्हाइल गोइंग अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट इट्स स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस। ओके, तो y के वो बनेगा 6। नाउ mn मीन्स हाइट ऑफ द मैन, दैट इज 2 मीटर, 2 मीटर्स को हम किलोमीटर्स बना लेंगे। देन OA दैट मीन्स लैम्प पोस्ट का हाइट जो दिया है 6 मीटर हाई, वो भी मीटर में, इसका भी हम किलोमीटर बना देंगे। नाउ ट्रायंगल BMN सिमिलर विद ट्रायंगल BOA, ट्रायंगल का नाम अपनी तरीके से ले सकते हैं, करस्पॉन्डिंग नाम लेना है बस। ओके, तो हम सिमिलरिटी में क्या रहेगा, MB अपॉन MN, OB अपॉन OA, दिस अपॉन MB अपॉन MN यहाँ ले लिया, तो यहाँ से क्या आएगा OB अपॉन OA, यहाँ पे 1 कैंसिल, यहाँ BM अपॉन BO इज इक्वल टू MN अपॉन OA, ऐसा भी आप ले सकते हैं। ओके, सिमेट्रिकली अरेंज करने के बाद MB ये डिस्टेंस हमने x अज्यूम किया है, तो यहाँ x आएगा, MN की जगह पर मैन की हाइट 2 ये रहेगा आपका। ओके, और यहाँ से ये आपका MB की जगह पे x, MN की जगह पर 2, OB यानी कि टोटल डिस्टेंस आपका x प्लस वाई रहेगा। ओके, OB तो x प्लस वाई पुट कर देंगे, और 6 ये जो है आपका क्या रहेगा, 6 ये हाई लैम्प पोस्ट का। ओके, आप चाहें तो डायग्राम लूज कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पजल्ड हो रहे थे, एक बार डायग्राम में अगर प्रोवाइड कर लिया तो फटाफट हम देखकर लिख सकते। ओके, सो ये पुट करने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने x और y में रिलेशन ला लिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t हियर, सो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट एंड d बाय dt ऑफ y, दैट मीन्स dy बाय dt। तो इसमें से रेट चेंज किसके दिए स्टूडेंट्स, ये इसके y के दिए हुए हैं dy बाय dt के, वो कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या रख देंगे, या dy बाय dt की वैल्यू 6 रख देंगे, तो जो आंसर आएगा डिवाइड करके वो रहेगा 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, thus the length of shadow is increasing at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर। ये dx अपॉन dt निकला, मतलब ये x के रेट चेंज निकले। x क्या है, लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजिंग के रेट, मतलब पूछा गया था उन्होंने रेट इंक्रीजिंग रेट ऑफ शेडो, तो इस तरीके से ये आपका x का रेट चेंज यानी कि शेडो का रेट चेंज पूछा गया है, तो शेडो इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, वो जो आंसर निकला ये रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स बात ये है कि मैंने पहले कहा था किलोमीटर्स एंड मीटर्स, तो यहाँ आप ध्यान रखो कि ये दोनों भी जगह पे इक्वलिटी के कंसिडरेशन में जब मैं वैल्यू को पुट कर दूंगी, 6 हो या यहाँ पे 2 हो, तो दोनों भी क्वांटिटी प्रोपोर्शन में है ना, मतलब अगर मैं इसको किलोमीटर्स में भी कन्वर्ट करूँ तो बोथ साइड में हो जाएगा, तो वो 1000 तो कैंसिल ही होना है ना। इस तरीके से ऐसे सिमेट्रिकल इसमें वो यूनिट चेंज हमने नहीं भी किया तो चल जाएगा। ओके, आने वाला आंसर फिर आपका किलोमीटर पर आवर में प्रेजेंट करना होगा। सिली मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ मीटर्स में क्वांटिटी पुट की, इसलिए इसका आंसर घाई में यहाँ मीटर लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली ये आपका प्रोपोर्शन है, तो ये आपका आने वाला आंसर किलोमीटर में ही रहेगा, क्योंकि आपका रेट चेंज किलोमीटर में था ना। dx अपॉन dt किस में था, सॉरी dy अपॉन dt,
ये किलोमीटर में था ना, तो ये आंसर क्या आएगा किलोमीटर पर आवर के मुताबिक, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, अ मैन ऑफ हाइट 1.5 meters walk towards the lamp post of height 4.5 meters at the rate of 3/4 meters per second. Find the rate at which his shadow is shortening. Find the rate at which his tip of the shadow is moving. वेरी सिंपल। अभी चेंज क्या है क्वेश्चन में, देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, मैन इज गोइंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। अब क्या होगा, मैन इज गोइंग टूवर्ड द लैम्प पोस्ट। अब जहां भी होगा, सपोज मैन यहाँ है तो यहाँ से ऐसे टूवर्ड्स द लैम्प पोस्ट की ओर जा रहा है, तो जैसे जैसे वो यहाँ पर जाएगा, जैसे एक्चुअली सपोज मैन यहाँ है तो उसकी शैडो इधर गिरेगी। जैसे जैसे मैन दूरी बना के रखता है लैम्प पोस्ट से, शैडो की लेंथ बड़ी होती है, और जैसे जैसे वो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के पास में जाएगा, टूवर्ड्स जाएगा, तो उसकी शैडो की लेंथ कम छोटी होती जाती है। अगर यहाँ आ गया तो शैडो की लेंथ और छोटी हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा तो शैडो की लेंथ और छोटी हो जाएगी। ऐसा करते करते यहाँ आ गया तो वो शैडो पूरी जमा हो जाएगी, टिप बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सिचुएशन में सपोज मैन यहाँ दिखाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो इधर जा रहा, तो शैडो जैसे जैसे वो इधर जाएगा वैसे वैसे शैडो की लेंथ शॉर्ट होते जाएगी, इसलिए उन्हें शॉर्टनिंग के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड द रेट एट विच शैडो इज शॉर्टनिंग, ऑल्सो फाइंड द रेट एट विच टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। देखो स्टूडेंट्स, टिप अगर यहाँ है, टिप मूविंग एट द रेट टूवर्ड द लैम्प पोस्ट ना, टिप मूविंग एट द रेट टूवर्ड द लैम्प पोस्ट, यानी कि ये डिस्टेंस का रेट चेंज पूछा है। शैडो का अगर रेट चेंज पूछा है तो वो इतने डिस्टेंस का पूछा है, क्योंकि शैडो इतने ही आगे है। जहां मैन खड़ा है उसके विपरीत जाएगा, कभी भी सोर्स ऑफ लाइट के उधर नहीं दिखेगा आपको, शैडो अपोजिट में दिखेगा। तो ये होगा शैडो, यानी कि इस डिस्टेंस का, अगर इसको आप x बोलो तो x का, y बोलो तो y का, तो ये हुआ आपका शैडो का रेट चेंज। लेकिन टिप की जब बात करेंगे तो टिप मूविंग फ्रॉम दिस साइड, तो टिप पूरी तरह से यहाँ पर आएगी ना, तो टिप जो है वो यहाँ से मूव होना स्टार्ट हुई है, तो उसका डिस्टेंस रेट चेंज अगर पूछा गया तो इतने डिस्टेंस का पूछा गया, मतलब y और x अगर दिया तो x प्लस वाई, इस डिस्टेंस का रेट चेंज पूछा गया है। दैट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ x प्लस वाई, दैट मीन्स dx अपॉन डी टी प्लस dy अपॉन डी टी। इससे जो आंसर निकलेगा वो रहेगा मूविंग टिप का रेट चेंज। जब वो टिप ऑब्वियसली जब वो टूवर्ड्स है तो वो ऐसा ऐसा करते करते इधर आएगी, दोनों भी रेट चेंज नेगेटिव में आना चाहिए। सो क्वेश्चन को पेयर वर्क में हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपका रेट चेंज में जो डिक्रीमेंट है वो आपको ध्यान रखना है। सो मैन ऑफ हाइट 1.5, यानी कि इसकी हाइट 1.5 प्रोवाइड कर दिया, लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 4.5, ये 4.5, एंड नाउ दिस मैन वॉक्स टूवर्ड्स द लैम्प पोस्ट ऑफ एट द रेट ऑफ दिस वन, यानी कि ये जो मैन है जब इसके यहाँ टूवर्ड्स के सिचुएशन में ये डिस्टेंस बनेगा ना, यहाँ रहा तो ये वाला, यहाँ रहा तो ये वाला, तो इस डिस्टेंस को अगर y इंडिकेट कर लिया तो रेट चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस यानी कि dy बाई डी टी 3/4 ले लेंगे मीटर्स पर सेकेंड। और यहाँ से पूछा गया है फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज शॉर्टनिंग, मतलब शैडो जो छोटी होते जाएगी उस शैडो का रेट चेंज पूछा गया, मतलब dx अपॉन डी टी पूछा गया। एंड फाइंड द रेट एट विच द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, यानी कि टिप जो यहाँ होंगी, किस यहाँ से लेके तो वो इधर तक के से टिप होता है, यहाँ होंगी, बाद में यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, वो टिप जहाँ भी होंगी उसका यहाँ तक का डिस्टेंस, तो फिलहाल ये है ना, तो x प्लस वाई का आपको जो रेट चेंज आप निकालेंगे वो टिप के डिस्टेंस का रहेगा। ओके, सो ये सारा इंडिकेशन प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे ही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी। तो यहाँ से क्या रहेगा, हाँ, और यह माइनस क्यों लिया गया स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी टी ये माइनस लिया गया है, क्यों, क्योंकि मैन आपके लैम्प पोस्ट के टूवर्ड्स जा रहा, मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम कम होते जा रहा है ना, जहां भी होगा
इसके टूवर्ड्स होते वक्त उसका डिस्टेंस कम होगा और कम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में रेट चेंज के लिए हम क्या दिखाएंगे माइनस। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका ये सिमेट्रिकली फिर इसमें x हम पुट कर देंगे, इसकी जगह x, mn की जगह 1.5, OB की जगह पर OB यानी कि x प्लस वाई, OA की जगह पर 4.5 एंड देन ये इस तरीके से क्रॉस सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड रिड्यूस क्रॉस मल्टीप्लाई देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो डी बाई डी टी ऑफ x डी बाई डी टी ऑफ y 1/2 कांस्टेंट और फिर पुट कर देंगे ये आपका dy बाई डी टी की जगह पर आंसर आया -3/8। तो फिर दस द शैडो इज शॉर्टनिंग एट द रेट ऑफ 3/8 मीटर्स पर सेकंड। माइनस कौन से शब्द में समा गया, शॉर्टनिंग। ये जो वर्ड है इस वर्ड का ही मीनिंग हो जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ माइनस नहीं लिखना है, वो तो सिर्फ कैलकुलेशन में लेना है। इस शॉर्टनिंग वर्ड में माइनस आ चुका है। ओके, नाउ टिप यानी कि x प्लस वाई, B is the tip of the shadow and it is at a distance of x plus y from the lamp post. Okay, so required rate d by dt of x plus y यानी कि rate change of t from the lamp post। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग दोनों की वैल्यू पुट कर लिया तो ये आंसर आएगा। फिर बोलेंगे thus the tip of the shadow is moving at the rate of 9/8 meters per second obviously toward the lamp post। माइनस नहीं लिखने का, ठीक है, माइनस तो इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस कम हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सी अ लैडर 10 meters लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, यानी कि वर्टिकल वॉल उसके अगेंस्ट लैडर इज लीनिंग। इफ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड हॉरिजेंटली अवे फ्रॉम द वॉल, तो ऑब्वियसली जब वो वॉल से अवे जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.2 meters per second, यानी कि लैडर का जो बॉटम है वो दीवार से जैसे जैसे दूरी बनाएगा नीचे घिसकते हुए, तो उस डिस्टेंस का रेट चेंज दिया हुआ है 1.2 meters per second। फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन द वॉल देन द बॉटम व्हेन द बॉटम इज 6 meters अवे फ्रॉम द वॉल। वेरी सिंपल स्टूडेंट, देखो यहाँ पर ये हमने क्या किया, सपोज ये आपका वॉल है, लैडर है आपका 10 meter हाई एंड ये आपका क्या रहेगा पुल डाउन, मतलब इस तरीके से अवे फ्रॉम द वॉल, तो घिसरते जा रही लैडर। तो जैसे जैसे लैडर घिसरते जाएगी तो ये वाला डिस्टेंस बढ़ते जाएगा और ये डिस्टेंस कम होते जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका रेट चेंज नेगेटिव आएगा और इसका रेट चेंज पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वो पुल डाउन अवे फ्रॉम द वॉल वो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। तो वो डी एक्स बाई डी टी हम ले लेंगे 1.2 meters per second। ओके, लैडर का लेंथ 10 meters एंड हमें फाइंड करना है फाइंड द रेट एट विच द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड डाउन। ओके, मतलब ये टॉप स्लाइड डाउन होते होते डिस्टेंस कम होते जाएगा ना, तो ये डिस्टेंस का रेट चेंज पूछा गया है व्हेन द बॉटम इज 6 meters अवे फ्रॉम द वॉल। बॉटम मीन्स ये इज 6 meters अवे फ्रॉम द वॉल, तो व्हेन x इज इक्वल टू, इसको अगर x इंडिकेट किए तो व्हेन x इज इक्वल टू 6 होगा तब, ये तो फिक्स है 10, जब x 6 इतने होगा तब आपका इसका रेट चेंज उसके कंसिडरेशन में फाइंड करना है। तो देखो लेट ए सी बी द लैडर, इसका नाम दे दिया, देन हियर वेयर ए इज द टॉप एंड सी इज द बॉटम। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते और ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट ए बी द वॉल वेयर बी इज फुट ऑफ द वॉल एंड इसमें पूरा कंसिडर किया जाएगा। लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स, मतलब लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बॉटम एंड फुट ऑफ द वॉल बी सी इज इक्वल टू एक्स। आप मैंने जैसे बोला वैसे आप लिख सकते हो, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ऑल्सो डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑन द वॉल फ्रॉम द फुट इज इक्वल टू वाई, ए बी इज इक्वल टू वाई इंडिकेट कर लेंगे, जो यहाँ पे लिखा गया है उसको इंडिकेट कर लिया गया है। ओके, अब हमें x और y में रिलेशन लेने के लिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो विथ रिस्पेक्ट टू t में डिफरेंशिएट करके हमें dy बाई डी टी dx अपॉन dt मिलेगा। ओके, और साथ ही में व्हेन x इज इक्वल टू 6 तो y कितना होगा, तो फिर आपको पाइथागोरस से y भी निकालना पड़ेगा। ओके, सो दिस डिस्टेंस स्लाइड डाउन में dx अपॉन dt ये आपका इंक्रीज हो रहा है ना,
तो पॉजिटिव 1.2 मीटर पर सेकंड ले लिया, लेंथ ऑफ लैडर ले लिया, BC इज इक्वल टू ले लिया x, ये ले लिया y, एंड BC व्हेन BC इज इक्वल टू 6 देन y इज इक्वल टू व्हाट, वो भी हम फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। वी गेट, हमने ये वाला रिलेशन ले लिया, अब इसे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t में। हम दो बार पाइथागोरस लगाएंगे, एक तो d बाई dt अप्लाई करने के लिए डिफरेंशिएट के लिए, और एक व्हेन x इज इक्वल टू 6 होते हुए y क्या होगा उसके लिए भी। सो ये आपका क्वेश्चन रहेगा डिफरेंशिएट करके ये जो आंसर आया इसमें dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस x ये वाला अपॉन y और dx अपॉन dt के जगह पर पुट कर दिया 1.2। फिर y कितना पुट करना है, तो y हमें पता नहीं है ना, x हमें पता है कितना है, 6 है। तो x जब 6 था तब y कितना होगा, इसके लिए वो पाइथागोरस थ्योरम जो था उसमें हम क्या करेंगे, 6 पुट करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो व्हेन x इज इक्वल टू 6 देन y इज इक्वल टू आपको मिला 8। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 8, अब चाहो तो ये वाला पाइथागोरस थ्योरम पहले लगा के रख सकते हैं और इस तरीके से dy बाई dt आपका मिल जाएगा। हमने पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था कि वो नेगेटिव आएगा क्योंकि टॉप स्लाइड डाउन में आपका डिस्टेंस कम हो रहा है। तो फिर दस द टॉप ऑफ लैडर इज स्लाइडिंग डाउन एट द रेट ऑफ 0.9 मीटर्स पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if water is poured into an inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degree so that its depth, of course measured along the axis, so that its depth increases at the rate of 1 centimeter per second. Find the rate at which the volume of water is increasing when the depth is 2 centimeter. ये देखिए आपका कोन हमने निकाल लिया, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल मतलब ये वर्टिकल एंगल इसको बोला जाता है और ये रहता है सेमी वर्टिकल एंगल 30। ये रही आपकी डेप्थ, उसको इंडिकेट कर लिया x, और ये रहा आपका रेडियस y, क्योंकि इसके वॉल्यूम का हमको काम है। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल क्या रहेगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। h मतलब यहाँ क्या हुआ, डेप्थ, और r को हमने y इंडिकेट कर लिया। ओके, सो x और y में रिलेशन कैसे रहेंगे, हम इसका tan 30 sin 30 cos 30 जो भी यूज करेंगे, ये आपका एडजेसेंट है और ये अपोजिट है, तो tan 30 यूज करके हम x और y में रिलेशन ला सकते हैं। ओके, तो देखो स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ से, लेट AO इज इक्वल टू x बी द वाटर लेवल। AO मीन्स यहाँ पर ये AO ये वाला ये डिस्टेंस ले लिया अपन ने, तो इज इक्वल टू x बी द वाटर लेवल, OC इज इक्वल टू y बी द रेडियस ऑफ द कोन एट वाटर लेवल। नाउ एंगल OAC बी द सेमी वर्टिकल एंगल एंड V बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ये वाटर लेवल के टाइप का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब भी ये पानी यहाँ बढ़ता जाएगा, तो जैसे यहाँ अगर पानी है, यहाँ पे इतने में अगर पानी है तो ये x होगा, इतने में अगर पानी है तो ये वाला x होगा, इतने में पानी है तो ये वाला x होगा। तो वाटर लेवल मतलब इंस्टेंटेनियस एट द टाइम t के साथ हम इस वाटर लेवल को यानी कि इस हाइट को x अज्यूम कर रहे हैं। ओके, और उस वाटर लेवल के ही कंसिडरेशन में जो रेडियस रहेगी उसको अपन y कंसिडर कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ होगा तो यहाँ पे y रहेगा, चाहे यहाँ पे होगा तो यहाँ पे y रहेगा रेडियस। इस तरीके से वो एट दैट टाइम मतलब वाटर लेवल के सिचुएशन में। ओके, एंगल OAC बी द सेमी वर्टिकल एंगल, OAC बी द सेमी वर्टिकल एंगल। तो जो इन्फॉर्मेशन आपका इस क्वेश्चन में है वो हमने मेंशन कर दी है और फिर इंडिकेट कर लेंगे एंड बी विद द वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्रेजेंट एट द टाइम t। ओके, नाउ देन dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो बोले ना यहाँ से क्या बोल रहे हैं, यहाँ से वाटर इज poured into vertical hollow cone with semi vertical 30 so that its depth यानी कि height at the time t increases at the rate of 1 centimeter per second। मतलब ये जो हाइट है जिसे हम x इंडिकेट कर रहे हैं एट द टाइम t एट द वाटर लेवल सिचुएशन, तो ये x डेप्थ इज इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ यानी कि रेट चेंज ऑफ x दिया है dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
नाउ व्हेन हाइट इज 2 सेंटीमीटर, व्हेन द डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर, देन आपको वॉल्यूम का रेट चेंज निकालना है। इन ट्रायंगल AOC tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट y बाई एक्स। सो tan 30 का वैल्यू x और y में रिलेशन, तो अब यहाँ से ये जो आ चुका है ना, हमको वॉल्यूम का निकालना है, तो कंसिडर v इज इक्वल टू, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आपका, v वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। सो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच में क्या रहेगा, ये पाई बाई 3 एज इट इज, आर की जगह पे अपन y ले लेंगे और h की जगह पे x ले लेंगे। ओके, सो इस तरीके से वो यहाँ पुट किया गया है, पाई बाई 3 आर की जगह y का स्क्वेयर और ये h की जगह पर x हो गया, ठीक है। फिर पाई और फिर इस y की जगह पर x बाई रूट 3, ये जो रिलेशन हमने ला लिया ना, y की जगह पर x बाई रूट 3, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, x बाई रूट 3 पुट कर देंगे, किसकी जगह पर, इस y की जगह पर, y के जगह पर x बाई रूट 3 और बाहर का ये x बाई 3 एज इट इज, जैसे का वैसा, यानी कि नाउ दिस बिकम फंक्शन ऑफ v एंड x, यानी कि वॉल्यूम एंड हाइट, दैट मीन्स वॉल्यूम एंड डेप्थ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का डिफरेंस आप समझो, क्वेश्चन में रेट चेंज डेप्थ के दिए हैं, मतलब डेप्थ को x अज्यूम किया ना, तो x में और वॉल्यूम में आपको क्वेश्चन लाना है, क्योंकि रेट चेंज किसका पूछा है, वॉल्यूम का, किसका दिया हुआ है, x यानी कि डेप्थ का। अगर इस क्वेश्चन में रेडियस के रेट चेंज पूछा होता तो हम क्या करते स्टूडेंट्स, यहाँ रेडियस और वॉल्यूम में क्वेश्चन लाते थे, मतलब यहाँ से x को एलिमिनेट करते, तो x की जगह पर √3y रख देते थे। अगर आपका क्वेश्चन रेडियस का रेट चेंज पूछा होता या दिया होता तो क्वेश्चन y में लाना पड़ता था, लेकिन क्वेश्चन में हाइट से रिलेटेड है, इसलिए हम रेडियस को एलिमिनेट कर रहे हैं, यानी कि किसको एलिमिनेट करना है और किसे रखना है, ये आपका इस कंडीशन से निकाल के आपको यूज करना है, ठीक है। y को एलिमिनेट कर सकते या फिर x को भी एलिमिनेट कर सकते, उसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। नाउ दिस बिकम्स क्वेश्चन इन v एंड x। ओके, नाउ ये कैलकुलेशन करके डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा dv बाई dt, ये पाई बाई 9 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। ओके, nth पावर ऑफ f बोल के, एंड फिर व्हेन x इज इक्वल टू 2 ना, व्हेन x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन द डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर, सो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ से x की जगह पर 2 पुट कर देंगे, यहाँ 2 पुट कर देंगे, यहाँ dv बाई dt हमें फाइंड करना है और dx अपॉन dt पुट कर दिया 1, देन आंसर इज 4 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। Thus the volume of the water is increasing at the rate of 4 pi by 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। वॉल्यूम है करके यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, ओके, एरिया रहा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल लेंथ रहा 1 डायमेंशनल, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ध्यान रखो कि क्वेश्चन यह आपका हाइट डेप्थ यानी कि हाइट से रिलेटेड था, करके हमने रेडियस को एलिमिनेट किया, tan 30 का यूज करके x और y में रिलेशन लिया था हमने, ओके, और वहां से हमने y को एलिमिनेट किया। अगर क्वेश्चन रेडियस के रेट चेंज में लाना होता तो हम x को एलिमिनेट करते, और डिपेंड करता है कि आपने वेरिएबल यहाँ पे क्या चॉइस किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल ब्रेक हियर वीडियो स्टूडेंट्स।